Hello bachcho, let's see this question. So the question says why the propagation of longitudinal wave can be studied on a helical spring but not on a string. So the key concept of this question is longitudinal waves. तो जो longitudinal waves होती हैं उसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इस वेव में जो होते हैं दोनों पैरेलल होते हैं या फिर अलोंग होते हैं। तो मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वही उसी उसी लाइन के अलोंग जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन बी स्टडीड ऑन अ हेलिकल स्प्रिंग। तो जो हमारी स्प्रिंग होती है कुछ ऐसे होती है। तो जो स्प्रिंग का मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो कुछ इस तरह होता है, और इस मूवमेंट में अगर हम ध्यान से देखें जो स्प्रिंग है ये कुछ ऐसे मूव कर रही है, और इसी के अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव कर रही है, और इसी एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन हो रहा होगा पार्टिकल्स का, तो इसमें अलोंग वाला केस है। मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है हमारा डीओपी, और यही हमारा डायरेक्शन है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव मतलब स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कुछ ऐसे ऑसिलेट करती है। या तो इसमें क्या हो रहा है, जो उसके पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव का वो कुछ इस तरह है। तो जो एंगल बन रहा है वो कुछ परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से कि जो हम प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ते हैं वो हेलिकल स्प्रिंग में पढ़ते हैं, ना कि स्ट्रिंग में। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।